Good morning, students. Today we will be starting new chapter, that is lesson 10, The Price of Banana, written by Mulk Raj Anand. I am reading the text. You will pay attention to it. The author and the text. Mulk Raj Anand, 1905 to 2004, was a prolific writer who earned great admiration for his short stories and novels like Coolie, Untouchable, The Village, etc., where he depicted the lives of the poorer caste in a traditional Indian society. द प्राइस ऑफ बनाना यानी चैप्टर का नाम जो है द प्राइस ऑफ बनाना यानी एक बनाना की कीमत. रिटन बाय मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 2004 में हुई. वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे. प्रोलिफिक से मतलब वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते थे. उनका जो वेरिएशन था लिखने का एक ही पैटर्न पे नहीं था, वो अलग अलग पैटर्न के ऊपर वो लिखते थे, इसलिए उन्हें प्रोलिफिक राइटर कहा जाता था. Who earned great admiration for his short stories and novels like Coolie, Untouchable, The Village, etc. और उन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखी जिसमें से कुछ को बहुत ही एडमायर किया गया, बहुत ही तारीफ़ की गई उनके काम को लेकर. वो कुछ ऐसी किताबें थी जैसे कि कूली, दी अनटचेबल, द विलेज एट्सेट्रा, जो लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ी भी गई, प्लस पढ़ने के बाद लोगों ने उनकी बहुत तारीफ़ भी की. वेयर ही डिपिक्टेड द लाइव्स ऑफ पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर पुअर कास्ट, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसमें जो पुअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लाइव्स को उन्होंने इस नॉवेल में या इस शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने डिपिक्ट किया है. This text, an abridged version of a story of the same name, presents an apparently funny situation where a businessman has his beloved capsized by a monkey and finally get it back by offering the offending monkey a bunch of banana. ये जो टेक्स्ट जिस नाम से उन्होंने सेम नाम से उन्होंने स्टोरी भी लिखी थी, उसका आपको यहाँ पे एक छोटा सा रूपांतर प्रेजेंट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही फ़नी सिचुएशन के बारे में बताया है कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन, जिसे अपनी कैप जो थी वो बहुत ही प्यारी थी और उस कैप को एक मंकी उनसे छीन लेता है और फिर वो मंकी वो कैप को उन्हें वापस करता है कुछ बनानास के बदौलत. और फिर किस तरीके से सिचुएशन कैसे मोड़ लेती है, क्या होता है, वो हम इस कहानी में आगे पढ़ेंगे. दो द टोन ऑफ द स्टोरी इज़ लाइट हार्टेड, द ऑथर नोट्स विथ सैड कंसर्न the unkind and unjust behavior of the businessman towards the poor fruit vendor who had helped him to get back his cap. और इस स्टोरी में उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेडली, बहुत ही सीधे साधे मन से, बिल्कुल हल्के तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये जो ऑथर है, मतलब उन्होंने बताया, ऑथर ने बताया है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनके साथ बिजनेस लोग या अपर क्लास के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं और वो बिहेवियर कितने दूर तक ख़राब है या अनजस्ट है या दुखदाई है, वो चीज़ को उन्होंने इस स्टोरी में उभार के हमारे सामने दिया गया है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ. मैं यानी राइटर, वो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ, मैंने फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से वो जाएगा टू लखनऊ. I had arrived at the station half an hour in advance of the time for the train's departure. और मैं ट्रेन के डिपार्चर टाइम से आधा घंटा पहले ही मैं यहाँ पे स्टेशन में आ गया था. I sat on a bench watching the monkeys frolicking on the trees and on the open platform. और मैं एक बेंच पे बैठकर देख रहा था, उसी स्टेशन पे, उसी प्लेटफॉर्म पे खुले जगह में एक पेड़ था जिसके आसपास मंकीज़ जो हैं वो इधर उधर फुदक रहे थे, इधर उधर कूद फांद कर रहे थे. द मंकीज़ डिसेंडेड नाउ एंड देन टू कलेक्ट हाफ सक्ड मैंगो स्टोन्स एंड द रिमाइंडर ऑफ फूड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. और ये जो मंकीज़ है ये
कभी पेड़ से नीचे उतरते, फिर कभी ऊपर चढ़ जाते, फिर कभी कुछ खाने की चीज़ देखते तो नीचे उतरते, कभी कुछ आधा खाया हुआ आम, स्टोन, पत्थर, कुछ खाए हुए फूड के हिस्से जो भी प्लेटफॉर्म पे पड़ा रह रहा था उसे वो आते, उठाते और फिर चले जाते। The younger monkey sat on the boughs of neem and tamarind trees, ready to jump after any food that may be visible. और कुछ छोटे मंकी यानी मंकी के बच्चे वो नीम और इमली के पेड़ की डालियों पे बैठे हुए थे और बिल्कुल रेडी बैठे थे कि कहीं कोई भी उन्हें फूड का हिस्सा दिखे तो वो डाली से नीचे कूद कर आएँ, फूड लें और फिर वो वापस चले जाएं। Just then the train was announced by the ringing of the station bell. तभी स्टेशन में ट्रेन आने की घंटी बजी। I concentrated on securing a seat for myself in the train. और मेरा ध्यान अब हुआ किस तरफ? ट्रेन की तरफ कि किस तरीके से ट्रेन में चढ़ूं और अपने लिए एक सेफ एंड सिक्योर सीट ले सकूं। I got a window seat overlooking the platform. मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ को खुलने वाली जो विंडो सीट थी मैंने उसे पकड़ा और किस तरीके से सीट ओवरलुकिंग द प्लेटफॉर्म, और मैंने ट्रेन में ऐसे तरफ अपना सीट लिया विंडो का जिससे कि मैं प्लेटफॉर्म की तरफ देख सकूं। सम अदर पैसेंजर्स जॉइंड मी इन दी कंपार्टमेंट। कुछ दूसरे पैसेंजर्स ने भी मुझे इस कंपार्टमेंट में ज्वाइन किया। वी वेर ऑल स्वेटिंग फ्रॉम द राइजिंग हीट ऑफ द समर। हम सभी गर्मी के कारण पसीने पसीने हो रहे थे। सेवरल पैसेंजर्स वर बिजी फिलिंग अप द स्मॉल अर्दन पिचर फ्रॉम अ वाटर पम्प। वहाँ पे और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो प्लेटफॉर्म में एक वाटर पंप बना था उसके पास वो अपना छोटा मिट्टी का बर्तन में पानी भर रहे थे। आई वॉज स्ट्रक बाय द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नैचिंग अवे द लोइंग क्लोथ ऑफ अ पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग अ बाथ अंडर द पंप। और मेरा ध्यान उस एक मंकी की तरफ गया जो कि बहुत ही जीनियस मंकी था और वो वाटर पंप के पास ही एक बहुत ही भगवान को मानने वाला शायद कोई पंडित वहाँ पे नहा रहा था और उसके कपड़े मसलिन से कपड़े नरम से वो उसने साइड में रखे थे जो ये मंकी ने अपने हाथ में लिए और वो उसे लेकर भाग गया पेड़ पे। अ ग्रेट डील ऑफ जनरल अम्यूजमेंट वॉज कॉज्ड बाय द इंसिडेंट। ये सब इंसिडेंट देख के आसपास के जो दूसरे लोग जो प्लेटफॉर्म में आना जाना कर रहे थे वो इस नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। द बाथर देन रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न हिज लोइन क्लोथ। उसके बाद जब वो व्यक्ति जो नहा रहा था उसने जब मंकी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ उसका कपड़ा उसे लौटा दे, द मंकी वॉज जेनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैन्स फीट। और तभी मंकी जो बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा था, उसने तुरंत नीम के पेड़ के पास ही उस आदमी के पाँव के पास उसके कपड़े फेंक दिए। While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. जब ये सब चल ही रहा था तब मैंने एक बहुत ही जेंटलमैन दिखने वाले आदमी को हमारे ही कंपार्टमेंट में चढ़ते हुए देखा। He looked like a businessman. देखने में वो बिल्कुल एक व्यापारी लग रहा था। He was dressed in a white muslin dhoti, a delicate tunic and an embroidered cap on his head. उसने एक बहुत ही सफ़ेद रंग की बहुत ही सॉफ्ट कपड़े वाली धोती पहनी हुई थी, एक बहुत ही सुंदर सा ट्यूनिक पहना हुआ था जो हम साफ़ा बोलते हैं, जो कंधे पे रखा जाता है, एंड एन एम्ब्रॉयड्रीड कैप, और एक बहुत ही सुंदर नक्काशियों से भरा हुआ एक कैप उस आदमी ने अपने सर पे पहना हुआ था। A porter was carrying his luggage which included a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. और उसके साथ ही उसी व्यापारी का एक पॉटर उसका सामान ढो रहा था। पॉटर यानी कुली, जो सामान ढोते हैं उसे कहा जाता है पॉटर। एक पॉटर उनका लगेज ढो रहा था अपने कंधों पे। उस लगेज में क्या क्या था? एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक था, कुछ छोटे छोटे बास्केट्स थे और एक ब्रास का जग था। The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage.
और जो वो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, वो उस पॉटर के ऊपर चिल्ला रहा था गुस्से से कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी मेरा सामान लेकर आओ। Suddenly, a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. तभी अचानक से एक मंकी जो उसी कंपार्टमेंट के टॉप के ऊपर था, वो नीचे झुका और उसने झटके से उस बिजनेसमैन में के सर पे पहनी हुई जो फाइन एम्ब्रॉयडर्ड कैप थी वो उसने झपट ली। और देन मंकी देन क्लाइम्ड अप द नीम ट्री, और उसके बाद वो सीधा भाग गया नीम के पेड़ पे और वहाँ पे वो चढ़ गया। What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion. और जैसे ही बिजनेसमैन के सर से वो टोपी गायब हुई, वो एकदम कंफ्यूज हो गया और एकदम से उसने मंकी की तरफ चिल्लाया, अरे ये क्या किया मंकी तुमने? His round and smug face was covered with perspiration. उस व्यापारी का जो फेस था वो बिल्कुल गोल था और स्मग फेस यानी थोड़ा सा बुढ़ापे की झुर्रियाँ पड़ गई थी, एंड वॉज कवर्ड विथ पर्सपिरेशन, और उसमें बिल्कुल पसीने के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके मुंह पे दिख रहे थे। He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. वो सीधा भागा उस पेड़ के पास और उस मंकी को डराने के लिए उस पंप के पास पहुंचा। However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. It was the same monkey that had snatched the bather's loin cloth. अब क्या हुआ कि व्यापारी जितना मंकी को चिल्लाता, जितना मंकी को बुलाता अपने पास गुस्से से, उतना मंकी गुस्से से और ऊपर डर से और ऊपर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से और तीसरी डाली, ऐसे करते हुए वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। इट वॉज द सेम मंकी, ये वही मंकी था जिसने कुछ ही देर पहले उस आदमी का पतला सा जो कपड़ा जो था, धोती, वो उसने ले लिया था। द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वे मच अम्यूज्ड बाय द प्लाइट ऑफ द बिजनेसमैन। जो दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरे लोग थे वो ये सब नज़ारा देखकर बहुत मज़ा ले रहे थे। ही लुक्ड विद अ पिटियस एंड होपलेस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। और जैसे ही दूसरे लोग उसकी तरफ देखने लगे तो उसने अपना फेस जो था वो बड़ा भोला सा, दया कोई उसको दिखाए ऐसा फेस वो बनाने लगा। मीनवाइल अ फ्रूट हॉकर हैड कम फॉरवर्ड। तभी एक फ्रूट बेचने वाला व्यक्ति उसके सामने आया, पुशिंग हिज लिटिल कार्ट, और साथ में वो अपना छोटा सा कार्ट भी लेकर आया जिसमें वो फल कैरी कर रहा था। ही टोल्ड द सेठ जी दैट ही वुड रेस्क्यू द कैप। और वो सेठ जी के सामने आया और उसने बोला कि मैं आपका कैप लेकर आऊँगा। द बिजनेसमैन सीम्ड स्लाइटली रिलीव्ड। अब बिजनेसमैन को थोड़ा सा यकीन हुआ कि चलो भाई कोई तो मुझे हेल्प करने के लिए आया है। The vendor went ahead, dangling a couple of bananas at the monkey with his right hand. He stretched out his left hand for the cap. The monkey seemed to hesitate. अब वो वेंडर आया, उसने अपने राइट हैंड में कुछ बनानास लिए और उसे मंकी की तरफ बढ़ाया और अपने लेफ्ट हैंड से कैप मांगने का इशारा किया। इसे देखकर मंकी थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, मतलब थोड़ा सा घबरा गया कि क्या करे। आओ आओ, कम डाउन, द वेंडर coaxed the monkey. He lifted the bananas higher up. The monkey responded by climbing down cautiously to a branch near the vendor. अब उस फ्रूट वेंडर ने उसे आओ आओ करके आवाज़ दी और मंकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और फिर उसने अपना बनाना वाला हाथ जो है वो थोड़ा सा और ऊंचा किया। द मंकी, जो मंकी था वो ये सब देख के थोड़ा सा उसे भरोसा हुआ और वो एक दो डाली नीचे आया वेंडर के नज़दीक। The whole platform became silent and waited with bated breath for the impossible to happen. अब ये देख के प्लेटफॉर्म के जितने भी व्यक्ति थे सभी साइलेंट हो गए। साइलेंट होके वो देखने लगे कि चल क्या रहा है, क्या होगा, क्या सच्ची में वो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। The vendor cooed in a soft voice, "Ow, ow," to the monkey. The monkey, looking this side and that, accepted the bargain. अब वेंडर ने बहुत ही नरम आवाज़ से मंकी को फिर से आवाज़ दी, आओ आओ, और फिर उसने मंकी की तरफ अपना बार्गेन वाला जो सिचुएशन था कि केला दो और कैप दो, इस चीज़ को उसने और आगे की तरफ किया, जिसे देख के मंकी भी थोड़ा सा लगा कि वो उस एक्सेप्ट करना चाह रहा है, उस बार्गेन को वो मान रहा है, मतलब वो केला लेगा और कैप दे देगा। इस चीज़ में उसकी रजामंदी दिख रही थी। It took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap, slightly crumbled with his left hand. और फिर उसने
अपने राइट हैंड से बनाना लिया और अपने लेफ्ट हैंड से वो कैप जो उसने अपने हाथ में मोड़ मार के रखी हुई थी वो उसने छोड़ दी। द स्पेक्टेटर्स शाउटेड इन प्रेज, सारे स्पेक्टेटर्स, जितने भी लोग देख रहे थे, देखने वालों को बोला जाता है स्पेक्टेटर्स, तो जितने भी लोग देख रहे थे वो सभी खुशी से चिल्ला पड़े। द फ्रूट वेंडर केम एंड हम्बली ऑफर्ड द सेठ जी हिज कैप, अब फ्रूट वेंडर आया और उसने सेठ जी को उनका कैप बड़े कृतज्ञता के साथ दिया। दे आर हंग्री ही सेड, सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर, फिर उसने कहा सेठ जी से कि वो बहुत भूखे हैं ना, इसीलिए वो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, सभी पैसेंजर्स को वो परेशान करते हैं। अच्छा, सेठ द सेठ जी, फिर सेठ जी ने ये सुन के कहा ठीक है, बात अच्छा, एंड फिर वो कंपार्टमेंट की तरफ मुड़ गया एंड टर्न टू इनटू द कंपार्टमेंट। द वेंडर सेड, सेठ जी प्लीज़ गिव मी 2 आनाज फॉर द बनानाज विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी, और फिर उस वेंडर ने, जब सेठ जी पीछे मुड़ के कंपार्टमेंट की तरफ मुड़े तो वेंडर ने सेठ जी को आवाज़ दी और कहा कि सेठ जी प्लीज़ 2 आना दे दीजिए जो बनाना मैंने उस मंकी को दिया था उसके एवज़ में। 2 आनाज, व्हाट इम्प्यूडेंस, सेठ जी shouted each word in disgust at the greedy fruit vendor. Please give him the money, सेठ जी, the rest of the compartment said. लेकिन अब जब उसने सेठ जी से कहा कि 2 आना कीमत दे दीजिए उस बनाना की जो मराना उसने उस मंकी को ऑफ़र किया था, तो वो सेठ जी बोला अरे 2 आना, क्या लूट मचा रखी है, कितना, और गुस्से से उसकी तरफ फ्रूट वेंडर की तरफ कनिंगली चिल्लाने लगा कि कितना चालाक फ्रूट वेंडर है, 2 आना मांग रहा है उसकी केले की कीमत। और फिर वो सेठ जी को बोलता है प्लीज़ सेठ जी मुझे पैसे दे दीजिए, और दूसरे कंपार्टमेंट में जो और लोग भी थे वो लोग भी सेठ जी को कहने लगे कि प्लीज़ उसे 2 आना दे दीजिए। अच्छा, हेयर आर 4 आनाज फॉर यू पॉटर एंड एन आना फॉर यू फ्रूट वेंडर, सेठ जी सेड। फिर उस सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने पॉकेट से 4 आने निकाले और वो 4 आने उसने उस पॉटर को दिए और 1 आना उस फ्रूट वेंडर को दिया। बट आई कैरी 2 बिग पीसेस ऑफ लगेज, द पॉटर विल्ड, तब पॉटर ने कहा अरे सिर्फ 4 आना, मैंने तो आपका इतना बड़ा संदूक, इतना सारा सामान मैंने उठाया और आप सिर्फ मुझे 4 आना दे रहे हैं, गो गो क्रुक, सेठ जी थंडर्ड एट द प्रोटेस्टिंग पॉटर, द पॉटर लेफ्ट। तब सेठ जी को जब वो बोलने लगा कि सिर्फ 4 आने से कैसे होगा, मैंने तो इतना सारा सामान आपका ढोया, तो सेठ जी बोले जाओ जाओ धोखेबाजो, चालाको, चले जाओ यहाँ से। तो वो पॉटर जो था वो गुस्से से वहाँ से चला गया। द फ्रूट वेंडर परसिस्टेड, सेठ जी बी जस्ट, आई सेव्ड योर ऑनरेबल कैप। तब उस फ्रूट वेंडर ने कहा कि सेठ जी मैंने तो आपका सम्मान, आपका ये जो कैप है वो मैंने बचाया। द बिजनेसमैन थ्रू एन आना टूवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, बिजनेसमैन ने कुछ नहीं कहा, उसने सीधा वो आना उसकी तरफ फेंक दिया जो जाके सीधा प्लेटफॉर्म पे गिरा। द गार्ड्स विसल ब्लू, गार्ड की विसल यानी गार्ड का सीटी बज गई, ट्रेन छोड़ने का टाइम हो गया था इसलिए। द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, अब ट्रेन चलने ही वाली थी। द वेंडर लुक्ड इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो, अब वेंडर जो था फ्रूट वेंडर वो कंपार्टमेंट से विंडो की तरफ देखने लगा। सेठ जी डू नॉट रॉब द पुअर, जा जा टेक रेस्ट, द सेठ जी स्क्रॉल्ड एट हिम, सेठ जी को उसने विंडो से अंदर झाँकते हुए कहा प्लीज़ आप इस तरीके से गरीबों को मत लूटिए। तो सेठ जी ने कहा जाके आराम कर, और गुस्से से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गए। द ट्रेन हैड बिगेन टू मूव, अब ट्रेन और चलने लगी। द फ्रूट वेंडर फर्स्ट रैन अलॉन्ग विथ इट, देन गॉट ऑन टू द फर्स्ट स्टेप एंड क्लंग टू द विंडो प्लीडिंग। फ्रूट वेंडर पहले तो भागने लगा और उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गया तो वो खिड़की की जो रेलिंग थी उसको पकड़ लिया उसने और फिर उसमें झूल गया। बट सेठ जी हैड टर्न्ड हिज हेड अवे, और सेठ जी ने जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द गुड्स ट्रेन ऑन द अदर साइड, वो दूसरी तरफ की जो विंडो थी उसमें से वो देखने लगे बाहर की तरफ जहाँ से एक गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही थी। द ट्रेन हैड पास्ड द होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द फ्रस्ट्रेटेड वेंडर फाइनली ड्रॉप्ड ऑफ। ट्रेन तब काफ़ी लंबा खिंच गई थी और प्लेटफॉर्म जस्ट ख़त्म होने ही वाला था, तब ये फ्रूट वेंडर वहाँ से कूद जाता है और नीचे गिर जाता है। सेठ जी टर्न्ड राउंड टू ऑल ऑफ अस एंड बिगैन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ,
अब सेठ जी जब वो नीचे गिर जाता है तब सेठ जी दूसरी तरफ मुड़ते हैं और बाकी पैसेंजरों के सामने अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी सफाई देने लगते हैं. इफ़ ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प मी टू गेट माई कैब बैक, ही शुड नॉट हैव ऑफर्ड द मंकी द बनानाज. आई डिड नॉट आस्क हिम टू हेल्प. अब सेठ जी जब जस्टिफाई करने लगे कि जब उसे मदद करनी ही थी तो उसने मेरा कैब के बदले में मेरे को जो मदद की, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि उसका एवज़ में मैं उसे बनाना के पैसे दूंगा. उसने खुद से अपनी मदद की. मैंने तो उसे मदद करने के लिए नहीं कहा था. मैंने तो नहीं कहा था कि बनाना दे के मेरी मदद करो. क्या उसने मुझसे पूछा था बनाना देने से पहले? मैंने तो नहीं कहा था. I felt that all the other passenger had sympathy for the poor vendor. लेकिन I felt से मतलब राइटर को ऐसा लगा कि वो अपना जस्टिफिकेशन भले ही सेठ जी अपना दे रहा था, लेकिन पैसेंजर को पुअर जो वेंडर था उसकी तरफ ज़्यादा सिंपैथी थी. The whole amusing episode had ended in a bitter sense of grievance against the rich businessman who had been so hard to the generous fruit vendor. अब जब पूरा एपिसोड बहुत बुरे एंडिंग के साथ ख़त्म हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बिजनेसमैन था उसने उस फ्रूट वेंडर के कोमल दिल को बहुत हर्ट किया, उसे बहुत तकलीफ़ दी. इतना बड़ा एक घटना उसके साथ घट गई. तब आई ड्रू अ कार्टून ऑफ सेठ जी एंड शोड माई ड्राइंग टू ऑल दी अदर पैसेंजर एक्सेप्ट हिम. अब मैंने सेठ जी की एक कार्टून बनाई और उस कंपार्टमेंट में जितने भी दूसरे पैसेंजर्स थे मैंने सभी को वो ड्राइंग दिखाई एक्सेप्ट उस सेठ जी के. एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसे. द मोर वी लाफ्ड सेठ जी बिकेम द मोर अनकम्फर्टेबल. जितना हम हंसते जाते सेठ जी उतना अनकम्फर्टेबल फील करने लगे. इस तरीके से हमारी कहानी ख़त्म हो गई. इसमें हमको एक सीख मिलती है कि अगर हम किसी का हेल्प कर रहे हैं तो हमें उसके एवज़ में इन रिटर्न कुछ सामान या कुछ भी चीज़ हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. क्योंकि उस फ्रूट वेंडर ने मदद की, ठीक है, माना मैंने उसने मदद की, अच्छा काम किया, लेकिन उसको उस व्यापारी ने तो नहीं कहा था मदद करने के लिए. उसने अपना खुद से मदद किया. अब मदद किया तो किया, उसने अपना केला दिया. अब केले के पैसे तो उसने तो सेठ जी से पूछा नहीं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं केला ये दे रहा हूँ, आप इसका पैसा देंगे. तो अगर वह ऐसा करता तो शायद उसे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. अपना खुद से उसने मदद की हाथ बढ़ा के. तो अब जब मदद की है तो ज़रूरी नहीं है कि इन रिटर्न तुमको हमेशा कुछ ना कुछ तुम मदद करोगे तो दूसरा भी तुमको मदद करेगा. तो इस वजह से हमें ये सीख लेनी चाहिए. जो कहावत भी है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी कर रहे हो, अगर तुम किसी पे दया माया दिखा रहे हो तो इन रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो कि तुमको भी कोई दया माया दिखाएगा या इन रिटर्न वो तुमको कुछ देगा. अगर करना है तो अपने मन से करो, कभी एक्सपेक्टेशन मत रखो दूसरे से कि वो तुमको कुछ देगा इन रिटर्न. तो इस तरीके से हमारा कहानी यहाँ ख़त्म होता है. अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. सॉल्व्ड एक्सरसाइज के पास चलते हैं. एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, आपको एक टिक करना है. ऑथर वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू, आंसर इज लखनऊ. फ्रॉम वाटर पम्प the passengers were filling up their earthen pitcher. The gentleman who came up to the author's compartment looked like a businessman. The price the vendor asked for banana was 2 annas. The author drew the cartoon of the Seth ji. Complete. 2 और 3 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ करवाया है. 4, fill in the blanks, appropriate article and preposition. The sun rises in the east. The dog jumped over the log, off the log. I love to watch a one-day match. Besides a pen, Chia also has an eraser. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे किया हुआ है आर्टिकल्स और जहाँ प्रपोजिशन है किया हुआ है. अब एक्सरसाइज 5, चेंज द वॉइस. आपको वॉइस चेंज करना है. जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पैसिव करना है, जहाँ पे पैसिव है वहाँ एक्टिव करना है. मिस्टर खान इज़ नोन टू मी. आई नो मिस्टर खान. Trina had composed a poem. A poem had been composed by Trina. इसमें यहाँ was जो लिखा है वो गलत हो गया, was को हटा देना. Next, I will always remember you. You would always be remembered by me. They have made him the president of club. He was made the president of the club by them. और he has been made the president of the club by them. या तो has been यूज़ करेंगे या was यूज़ करेंगे. Next, 6, appropriate verb.
आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया है, उसका कौन सा टेंस होगा वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली भरना है। दे हैड स्पेंड देयर पूजा वेकेशन इन द हिल्स। ऑलरेडी वेकेशन वो स्पेंड कर चुके हैं, तो इसीलिए हैड स्पेंड किया गया है यहाँ पे। वी हैव लिव्ड या वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर ओवर 10 ईयर। 10 साल से वो एक ही जगह में हैं, तो या तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों ही सही है। अगर वी हैव लिव्ड लिखते हैं तो भी सही है, हैव बीन लिविंग लिखते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द बुक। अब भी जस्ट फिनिश किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय जून नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, फ्यूचर, इसीलिए विल बी कंप्लीटेड। अब फिर से चेंज द मोड ऑफ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। राहुल सेड अलास ब्राज़ील हैज़ लॉस्ट द मैच। यहाँ पे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में करना है। अलास, अलास जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड सेड के जगह में, तो आंसर होगा द राहुल एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ब्राज़ील हैज़ लॉस्ट द मैच। लेट अस गो फॉर अ वॉक सेड शबनम टू चांदनी। चांदनी को कहा, यहाँ पे हम प्रपोज भी लिख सकते हैं, सेड भी लिख सकते हैं। शबनम सेड टू चांदनी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, या शबनम प्रपोज चांदनी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। प्रपोज्ड या सेड दोनों भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग मैम सेड द स्टूडेंट टू द टीचर। यहाँ पे हम विश करते हैं टीचर को, तो यहाँ पे सेड के जगह में आ जाएगा विश। द स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग टू द टीचर। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी डू नॉट प्लक फ्लावर। माई फादर सेड टू मी, इसमें आप आस्क भी कर सकते हैं या तो फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस होगा माई फादर आस्क्ड मी नॉट टू प्लक फ्लावर और माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक फ्लावर। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8 देखते हैं। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी। आपको 100 वर्ड में एक स्टोरी लिखनी है हिंट्स को यूज़ करते हुए। 2 cats फाइंड अ पीस ऑफ ब्रेड। 2 बिल्लियों को एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। फाइट ओवर इट, दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। मंकी अराइव्स, एक मंकी सामने आता है। डिसाइड्स टू सेटल द डिस्प्यूट, सोचता है कि मैं ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मंकी ब्रेक्स द ब्रेड इनटू 2, मंकी उस ब्रेड को 2 टुकड़ों में भाग करता है। अनइवन साइज, दोनों टुकड़े अलग अलग साइज़ के होते हैं। ईट्स अ पोर्शन फ्रॉम द लार्जर शेयर, लार्जर शेयर से वो थोड़ा सा हिस्सा खा लेते हैं। डिस्प्यूट कंटिन्यूज, इस तरीके से हर बार वो कंटिन्यू करता गया। और मंकी ईट्स बोथ पीसेस ऑफ ब्रेड, और एट लास्ट वो दोनों पीसेस खा गया। तो इसके ऊपर आप एक टॉपिक का टाइटल देंगे और फिर आप 100 वर्ड्स में पैसेज लिखेंगे। Exercise 9, using the following hint, write a paragraph in about 100 words on how your locality looks like at dawn. 100 words में एक्सरसाइज 9, 100 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो कैसा दिखता है एट अ टाइम ऑफ डॉन, यानी जब सुबह भोर होती है जब, तब वहाँ का नज़ारा कैसा होता है। योर प्लेस ऑफ स्टे, सबसे पहले आप देंगे कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम। अर्ली मॉर्निंग स्काई, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग स्काई कैसा दिखता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर अराउंड, नेचर आसपास कैसा दिखता है। साउंड्स दैट आर हर्ड, क्या क्या साउंड सुनने को मिलते हैं। रीजंस फॉर एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट का क्या क्या रीज़न है। और एट लास्ट कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 8 और 9 दोनों लिखेंगे। देन यू विल शो इट इन व्हाट्सएप and I will check it whether it is correct or not. Next is extra question और exercise question, सभी इस क्वेश्चन में है। टोटल आपको 14 क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर भी लिख लिए हैं। आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। देन यू विल गो फॉर बाय हार्टिंग इट। सब एक्सरसाइज जैसे बोल रही हूँ वैसे आप लिखते जाएंगे और इसे अच्छे से बाय हार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग विथ न्यू चैप्टर। Till then, bye. Have a great day. Thank you.